हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है हम हाइंड ब्रेन का पोर्शन कर रहे हैं जिसमें हम सेरेबेलम वाला पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे मेडुला और पोन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइंड ब्रेन में जैसे आपको पता है मेनली इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। पोन्स आपको बताया था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये कहाँ पे लाई करता है? तो आपके जो सेरेब्रम है उसके पीछे लाई करता है। इसके अंदर सेरेबेलर हेमिस्फीयर है जो कि इसके बीच में एक स्ट्रक्चरल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे वर्मिस। और ये क्या है, जो ब्रेन स्टेम होता है उससे एक सेरेबेलर पेडुंकल से कनेक्ट होता है। इसका मेन फंक्शन आपको बताया था इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका पोन्स के बारे में। पोन्स का एक और नाम है पोन्स वर्लोई। पोन्स वर्लोई इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बारे में जानना है तो ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन होता है, फिर पोन्स होता है, फिर मेडुला होता है। तो ये जो पोन्स होता है, जो ब्रेन स्टेम है उसका मिडल पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू विच लाइज ऑन एंटीरियो वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ओब्लोंगटा। इसके अंदर क्या है आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर जो नर्वस टिश्यूज हैं उसका एक बंडल है जो कि मेडुला ओब्लोंगटा के एंटीरियो वेंट्रल साइड के अंदर लाई करता है। पोन्स का ये क्या करता है, पोन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है। दस पोन्स कनेक्ट ऑल द 3 यानी सेरेबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ओब्लोंगटा और सेरेब्रम, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। देखिए नीचे हम डायग्राम में देखेंगे तो ये पोन्स है आपका, ये वाला जो पार्ट है पोन्स है, ये आपका जो है ये है सेरेबेलम। ये जो रेड वाला है पोर्शन है ये सेरेबेलम है और सेरेब्रम है ये ऊपर वाला। तो ये क्या करेगा, जो आपका ये पोन्स है ये क्या करेगा, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि ये जो पोन्स है ये इन तीनों को यानी सेरेब्रम को, आपका जो सेरेबेलम है इसको और मेडुला को, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसका फंक्शन क्या है, इट गिव्स और रिसीव नर्व फाइबर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड सर्व मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस। आपको पता है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, हमने जब न्यूरॉन के बारे में देखा था कभी मोटर न्यूरॉन क्या है, तो ऐसे न्यूरॉन जो कि ब्रेन से और सेंस ऑर्गन तक मैसेज को लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को। और सेंसरी न्यूरॉन कौन से हैं, जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो मैसेज को लेके जाएंगे, ऐसे न्यूरॉन्स हो गए सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो क्रेनियल नर्व के पास कनेक्ट होते हैं और उनसे कनेक्ट होकर के वो मोटर और सेंसरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्रेनियल नर्व क्या है, तो जो भी हमारे न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से निकल रहे हैं, वो सभी जो न्यूरॉन्स है उसको हम कहेंगे क्रेनियल न्यूरॉन्स या क्रेनियल नर्व। टोटल इनका नंबर 12 होता है। तो इनका काम क्या है, या तो ये ब्रेन की तरफ जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं या ब्रेन से जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं उनको हम कहेंगे क्रेनियल नर्व। तो उसके लिए ये सेंसरी और मोटर फंक्शंस का काम करता है। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर। ये एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, लिखा हुआ देखो, इट कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये आपका मेनली पोन्स के बारे में। तो पोन्स के बारे में आपको याद रखना है, दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। और इसके अंदर क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है जो कि एंटीरियर वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ओब्लोंगटा के ऊपर लाई करता है। ये इन तीनों को, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगटा और सेरेब्रम, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है, साथ ही ये सेंसरी और मोटर फंक्शंस करता है क्रेनियल नर्व्स के लिए। अब देखते हैं मेडुला ओब्लोंगटा। तो मेडुला ओब्लोंगटा प्रेजेंट कहाँ है, तो पहले डायग्राम में देखिए मेडुला कहाँ प्रेजेंट है। तो ये है आपका मेडुला बीच वाला, ये रहा आपका जो मेडुला जो लास्ट में है ये वाला। और इसके बाद देखो ये स्टार्ट हो चुकी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला को हम कह सकते हैं कि ये लास्ट पार्ट है ब्रेन का, इसके बाद ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो इट लाइज बिलो द सेरेबेलम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपका सेरेबेलम है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, देखो ये रहा आपका सेरेबेलम और इसके बिल्कुल नीचे ये लाई आउट कर रहा है मेडुला। तो मेडुला का पोजीशन कहाँ है, तो इट बिलो द सेरेबेलम। और ये क्या है, कंटिन्यूएशन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करेगा, अब कंटिन्यूएशन, ये अब ऐसा नहीं है कि कोई अलग पार्ट स्टार्ट होगा, सेरेबेलम के बाद के नीचे जो है वो मेडुला है और मेडुला की जो कंटिन्यूएशन है वही क्या बनेगी, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी। तो जो रीढ़ की हड्डी है जिसके अंदर की स्पाइनल कॉर्ड है,
तो वो कंटिन्यूएशन क्या है, मेडुला की ही कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ द डायरेक्ट अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये भी हम कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन है, उसको हम मेडुला कह रहे हैं। और ये क्या करता है, जो लोवेस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का वो बनाता है, जो लास्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम का मेडुला वो बनाता है। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस आ भी सकते हैं। तो ये क्या करता है, कार्डियक सेंटर के रूप में एक्ट कर रहा है, मतलब ये रेगुलेट करेगा हार्ट बीट को। सेकंड क्या है, वैसोमोटर सेंटर, यानी कि ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो, जो आपके ब्लड वेसल्स है उसके अंदर खून का डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। तीसरा है आपका रेस्पिरेशन सेंटर, तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, लंग्स की मूवमेंट्स को। और लास्ट वाला है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स सेंटर, तो ये क्या करेगा, पेरिस्टाल्सिस के अंदर हेल्प करेगा, स्वेलोइंग, स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग। तो ये जब हो रहा है ये सब इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। रिफ्लेक्स जो एक्शंस हैं उनको, जो फूड का मूवमेंट्स होता है आपका ईसोफेगस के थ्रू, तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से फूड का मूवमेंट हो रहा है स्टमक तक, वो जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपकी फूड पाइप की जो मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके कारण जो फूड है वो गट की तरफ मूव कर जाता है, आपकी बक्कल कैविटी से और गट की तरफ मूव कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ये आपका डायग्राम देख लीजिए अच्छे से आप कि भाई